वेलकम फ्रेंड्स। नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया में जो मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करता है उसके द्वारा एक अपडेट लाया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रेगुलेशंस में, और ये गेजेट ऑफ इंडिया में 3 अगस्त 2023 पब्लिश हुआ है। इसमें 124 पेजेस है और उसका जो हाईलाइट है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइडेंस टू आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको कुछ गाइडेंस दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए, प्रेस्क्राइब ड्रग्स विद जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी और फार्माकोलॉजिकल नेम्स ओनली। मतलब आरएमपी को जेनेरिक नेम में ही प्रेस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, और अगर कोई ऐसा मेडिसिन हो जिसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, बायोसिमिलर और एक्सेप्शनल केसेस जैसे ऑर्फन ड्रग, उस जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में मिलना मुश्किल है, उसके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है और उस मेडिसिन के लिए प्रोप्राइटरी नेम लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, प्रेस्क्राइब ड्रग्स रैशनली एंड ऑप्टिमली। मतलब जब प्रेस्क्रिप्शन लिखोगे जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है सिर्फ वही प्रेस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि ओवर प्रेस्क्रिप्शन में कॉजेज ड्रग इंटरेक्शन एंड साइड इफेक्ट्स बहुत सारा इंक्रीज हो जाता है। सो ये साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इंडिया में बैंड है। सो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जुडिशियली प्रेस्क्राइब करना है, और जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, अप्रूव्ड है, सिर्फ वही प्रेस्क्राइब करना है। पॉइंट नंबर 4, अगर आरएमपी जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है उसका नियर बाई मार्केट में जो जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल है वो जानकारी लेके प्रेस्क्राइब करना है। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड प्रेस्क्राइबिंग ब्रांडेड जेनेरिक नेम्स, ब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स। पॉइंट नंबर 6, एनकरेज पेशेंट्स टू परचेज ड्रग्स फ्रॉम जनऔषधि केंद्रों एंड अदर जेनेरिक फार्मेसी आउटलेट्स। सो जनऔषधि केंद्रों से मेडिसिन को लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए। Point number 7, educate medical students, patients and the public regarding the equivalence of generic medicine with their branded counterparts। मतलब ऐसा पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन है, जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका इफेक्टिवनेस अच्छा नहीं है जैसा ब्रांडेड मेडिसिन का है। सो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेडिकल स्टूडेंट्स पेशेंट को एडुकेट करना चाहिए क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। पॉइंट नंबर 8, शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्रमोशन एंड एक्सेस टू जेनेरिक मेडिसिन। सो जेनेरिक मेडिसिन का अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, सो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, MBBS एंड PG स्टूडेंट्स विल बी ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ प्रिस्क्राइबिंग जेनेरिक मेडिसिन। सो जो स्टूडेंट अभी पास आउट होने जा रहा है और पढ़ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर। और पॉइंट नंबर 10, रिटन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी लेजिबल एंड प्रेफरेबली इन फुल कैपिटल्स टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टाइप्ड एंड प्रिंटेड टू अवॉइड एरर। सो मेडिकेशन एरर मिनिमाइज करने के लिए कैपिटल में मेडिसिन का नाम लिखना चाहिए, और अगर फैसिलिटी में ऐसा अवेलेबिलिटी है तो प्रिंट करके डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन देना चाहिए। अभी देखिए गाइडलाइन 2 में ऐसा एक प्रोफॉर्मा दिया गया है। एक प्रेस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, डॉक्टर का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, डायग्नोसिस एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, और मेडिसिन में कैसे लिखना चाहिए वो थोड़ी डिटेल्स में लिखा गया। जैसे इंजेक्शन कितना mg होगा, कौन सी डूड में दिया जाएगा, कितना आवरली देगा और कितना दिन के लिए। फिर अगर टैबलेट और कैप्सूल है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है और कौन सी डूड में वो दिया जाएगा और कितना दिन के लिए और दिन में कितना बार लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में सिरप अगर है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, फूड के साथ लेगा और पहले और बाद में वो मेंशन किया जाएगा, और कितने दिन के लिए वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे करके आई ड्रॉप
में जो है कितना दिन में यूज़ करेगा, दिन में कितना ड्रॉप लेना पड़ेगा और कौन सी आँख में देना चाहिए, और ये सब मतलब और कितना दिन बाद वो रिव्यू करेगा, डॉक्टर के साथ आके मिलेगा, वो भी मेंशन करने चाहिए। और अंत में सिग्नेचर विथ सील, नेम, यूनिक और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्वालिफिकेशन मेंशन होना चाहिए। सो अभी देखिए फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन को स्टोर कर सकता है, लेकिन आरएमपी को ऐसा थोड़ी बहुत पावर है, वो भी उसको पेशेंट जो है वो डायरेक्टली जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है उसके लिए भी वो मेडिसिन दे सकता है। सो यही था अपडेट। सो आई होप you get little bit idea. So if you wanted to know more, you can go through the website and you can see the details about the regulations. So thanks for watching.